उसके बाद सरकार की एक हदीस पढ़ता हूँ, उसको भी गौर से सुने, और उसके बाद अगर आपकी हिम्मत काम करेगी तो फिर और कुछ तकरीरें हो सकती हैं। अगर हिम्मत काम नहीं करेगी, बस यही दो बात सुन के आप चले जाए, एक बात कुरान करीम की और एक बात हदीस। इससे ज्यादा मजबूत कोई बात दुनिया में नहीं। कुरान शरीफ के बारे में इतना ही जान लें कि अल्लाह ने फरमाया कि इस किताब में तेरे लिए शिफा है, इस किताब में तेरे लिए हिदायत है, इस किताब में तेरे लिए नूर है, इस किताब में तेरे लिए बरकत है। अल्लाह कहता है किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, मैंने आप पर जो किताब उतारी है बड़ी बरकत वाली किताब। कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ घर में रख दे सवाब की नीयत से तो भी सवाब मिलता है। रोजाना किताब को देखता रहे, बिनाई बढ़ती रहती। कुरान शरीफ को अपने सर पर रखे, आदमी बदअकीदगी से मर जाए। कुरान को अपने सीने से लगाए और कुरान करीम की दो चार आयतें पढ़े, तो फिर देख ले कैसे उसका सीना मुनव्वर और मुजल्ला। अपने बीमार को दवाई बाद में खिलाएं, पहले अपने बीमार के सामने कुरान पाक की सूरे रहमान की तिलावत करें। तजर्बे से साबित है कि बीमार के सामने कुरान कोई भी सूरत हो, मगर सूरे रहमान अगर पढ़ के सुना दें तो लाखों रुपए की दवाई वह काम नहीं करती है जो सूरे रहमान की तिलावत काम करे। सुबह सवेरे सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करके अपने काम का आगाज करें, फिर देखें काम की बरकत क्या। मेरी माँ बहन बेटियां सबसे पहले कुरान शरीफ की तिलावत करके तब हाथ में झाड़ू लें, तब बर्तन धोने के लिए वो जाए, वो देख ले कि वो दिन भर काम करती रहेंगी, थकावट का एहसास नहीं होगा। कुरान शरीफ में शिफा है, कुरान शरीफ में बरकत है। लेकिन चूंकि आज हमारे पास अखबार है, कुरान ही नहीं, थोड़ा सा काम करते हैं थक के चुप हो जाते। 25-30 साल के आगे गए फौरन चश्मा लगा लेते। बीमारियां सर से लेके पांव तक जकड़ती चली जा रही। मायूसियां जिंदगी में सर से लेके पांव तक आदमी को घेरती जा रही। पूरी दुनिया में डिप्रेशन का मर्ज पड़ रहा है, डिप्रेशन का मर्ज पड़ रहा है। डिप्रेशन का मतलब उनके पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास नहीं है, मैं किसी लायक नहीं। उनके पास खूबसूरत मकान है, मेरे पास नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं। मायूसियत, बिल्कुल एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, और इस कदर शिद्दत बढ़े कि बीमार हो जाना। अब वो डिप्रेशन वाला मरीज जहां बैठा है, ये डिप्रेशन का मर्ज इसीलिए है कि जहां सब्र नहीं है वहां डिप्रेशन, जहां जद्दोजहद नहीं है वहां डिप्रेशन, जहां हिर्स और लालच है वहां डिप्रेशन, जहां जन्नत पे नजर नहीं है वहां डिप्रेशन, जहां आखिरत पे नजर नहीं है वहां डिप्रेशन, जहां मरने के बाद की जिंदगी पे विश्वास नहीं है वहां डिप्रेशन है। एक बंदा इसी दुनिया में सब कुछ हासिल करना चाहता है, नहीं हासिल कर पाया, जहर खा के मर गया। इसी दुनिया में वो अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ इसी दुनिया में चाहता है, नहीं मिला, फांसी के फंदे पे लटक गए। तो आज दुनिया में फांसी के फंदे पे लटकने की बीमारी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स कॉलेज में खुदकुशी कर रहे हैं, काश्तकार लोग फसल नहीं पैदा हुई वो खुदकुशी कर रहे हैं, टीचर मास्टर जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आया वो जहर खा के मर रहे हैं। आज बहुत बड़ा मसला है, क़यामत की निशानी है कि लोग फालिज ज़दा हो जाएंगे, यानी लकवा की बीमारी आम हो जाएगी। ये लकवा की बीमारी आम, इस पहले तो करोड़ों में किसी किसी को होता था, 2-4 साल में कहीं से सुनने को मिलता था, लेकिन अब हर मोहल्ले की कहानी है,
साहब फला को लकवा मार दिया। फालिज की बीमारी जब आम होने लगे तो समझ जाएं कि क़यामत करीब आने वाली है, दुनिया का विनाश होने वाला है। ये फालिज की बीमारी होती है कब? जब आदमी का ब्लड प्रेशर या तो बहुत हाई हो जाता है या आदमी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, तब फालिज की बीमारी होती है। इस मर्ज के बढ़ने का कारण यह होगा कि लोगों का अकीदा आखिरत के मामले में कमजोर हो जाए। लोग सब कुछ यहीं हासिल करना चाहेगा, मरने के बाद की जो एक जिंदगी है अपार समंदर की माने, वहां के बारे में सोचना छोड़ दो। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने जो कहा तो आप सुनिएगा, मगर जिसने ये संसार बनाया है, जिसने इस यूनिवर्स की रचना की है, जिसने इस कायनात की तख्लीक की है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, बगैर खंभे के है ये आसमान, इतना वसीओ अरीज आसमान कि आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कभी कहा था 10 लाख साल आदमी को उम्र मिल जाए फिर भी कायनात के एक और छोर का पता नहीं लगा पाएगा। इतनी बड़ी है ये दुनिया, ये हॉरिजन, ये आफाक, ये वसी आसमान। इतना लगता है कि सामने गिरा हुआ है, वहां जाएं तो आगे लगता है सामने गिरा हुआ है। बगैर खंभे के ये आसमान जिसने बनाया है, जिसने इस आसमान को सूरज और चांद और सितारों से सजाया है, ये परतदार आसमान, 7 तबक वाला आसमान, एक एक आसमान की मोटाई 500 बरस बंदा चलता रहे तो एक आसमान की मोटाई, बीच में 500 बरस मुसाफिर के चलने के बराबर खला, फिर दूसरा आसमान। सिर्फ खाना पीना जिंदगी नहीं है, सिर्फ घर मकान बनाना ये सारा काम तो जानवर भी करते हैं। हम तो 2 रोटी खाते हैं, जानवर तो 50 रोटी खा लेते हैं। हम तो 1 गिलास पानी पीते हैं, जानवर तो 1 बाल्टी पानी पीता है। हम तो 10-20 साल में 2 बच्चा पैदा करते हैं, जानवर तो हर साल 25 बच्चा पैदा करता है। हम लोग तो 1 मिनट में अपनी अहलिया के पास आउट हो जाते हैं, ये तो घंटों घंटों अपनी मादा अहलिया से चिपका रहता है। इतनी ताकत है उसके पास, ताकत उसके पास है, खुराक उसके पास ज्यादा है, पानी पीने की सलाहियत उसके पास ज्यादा है। और हमारी जिंदगी तो 70, 80, 90 साल। जानवरों में बाज ऐसे हैं जिसकी जिंदगी 500-500 साल, वो 500 साल तक खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है। इतनी लंबी उम्र है। हम लोगों की जिंदगी कोई जिंदगी है 10-12 साल तो बचपन में गुजर गए, 20 से 25 साल जवानी के दिन भाड़ भाग टेंशन में गुजर गए, 40 साल 50 साल के बाद जब बुढ़ापे में गए तो 1 दर्जन बीमारी को लेकर बैठ गए। आंख की बीमारी, दांत की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, घुटने की बीमारी, टखने की बीमारी, पेट की बीमारी। यही तो हमारी जिंदगी की कहानी है। उसके बाद अचानक किसी दिन चक्कर आया, गिरे, मर गए, कब्रिस्तान चले गए, सारा खेल खत्म, सारा तमाशा खत्म। यही हमारी मुख्तसर सी जिंदगी की कहानी। 1985 में एक जहाज लंदन से होता हुआ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पालम एयरपोर्ट नई दिल्ली में उतरने वाला था। सबको मालूम है कि जब जहाज चलता है तो उस जहाज के जितने मुसाफिर होते हैं, सारे मुसाफिर अपने घर वालों को खबर कर देते हैं, मैं फला टाइम में एयरपोर्ट उतरने वाला हूँ। जैसे मैंने खबर किया आज के फला टाइम में हावड़ा रेलवे स्टेशन उतरने वाला हूँ, तो वहां सारे रिश्तेदार उसके पालम एयरपोर्ट पे खड़े हैं दिल्ली में। 300 मुसाफिर उस जहाज पे सवार थे। उसमें से कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उसमें बहुत सारे लोग नौकरी पेशा थे, बहुत सारे लोग पढ़ने व लिखने वाले नौजवान थे, यानी हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग उस जहाज पे सवार थे। बहुत सारे नौजवान 5 साल से लंदन में रह रहे थे, अब उनको घर आना था, शादी करना था। बहुत सारे लोग 5 साल से अपने बाल बच्चों से अलग थे, उसको घर आना था, अपनी बीवी और अपने बच्चों से मुलाकात करनी थी। बहुत सारे लोगों का बहुत सारी प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में ली गई थी, उसको रजिस्ट्रेशन का मामला था, सारे काम निपटाने का मामला था। सबके अलग अलग प्लान थे, अलग अलग सबका काम था। सबों ने घर वालों को खबर किया, दिल्ली एयरपोर्ट पर रिश्तेदार
टाइम के हिसाब से पहुंच गए सर। जहाज उड़ा, लंदन से होता हुआ जहाज जब बहरे अटलांटिक के करीब जब वो जहाज गुजर रहा था तो जहाज हादसे का शिकार हो गया। जहाज हादसे का ये शिकार हुआ कि जहाज क्रैश हो गया और समंदर में जहाज गिर गया। 300 लोग, जहाज का पायलट और क्रू मेंबर्स और सारे मुसाफिर समेत सारे लोग मर गए। एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा। अब उसकी सारी रिपोर्टिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है सबका टिकट है और सारे मुसाफिर का नाम दर्ज है वहां। अब सबका नाम दिल्ली के एयरपोर्ट पे लटका दिया गया कि आपके फला रिश्तेदार फला रिश्तेदार फला फला फला, वो सब के सब दुनिया से चले गए। लोग दौड़ रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शायद बच गया हो। उस वक्त सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। सारे लोग मायूस एयरपोर्ट से लौट कर घर चले गए। जब यकीन हो गया कि हमारा कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं है, सारे लोग मर गए। इस मुख्तसर सी जिंदगी के सजाने के लिए जाने कितने कितने प्लान उसके दिमाग में रहे होंगे। इस घर के बाद वो घर, इस मकान के बाद वो मकान, इस प्लॉट के बाद वो प्लॉट। सारी तमन्नाएं धरी रह गई। मौत ने जिंदगी का खात्मा कर दिया। न जी भर के बच्चों के पास रह पाए, न जी भर के अपने घर में रह पाए, न जी भर के अपने दोस्त और यारों के साथ वक्त गुजार सके। चले अब आखिर कौन है वो जो हमारी मर्जी के खिलाफ काम करता है? मैं चाहता हूं कि 500 साल जिंदा रहूं, 50 साल भी जिंदा नहीं रह पाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं 2-4 शादी कर लूं, कुंवारे में मौत आ जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे बेटे जवान हो जाए, मेरा पार्टनर बन जाए, मेरे साथ मिलकर काम करें, ढेर सारी दौलत में जमा कर लूं। मगर औलाद होने से पहले या तो मैं मर जाता या मेरी बीवी मर जाती। आखिर हम चाहते कुछ है और हो जो कुछ जाता है। हम चाहते हैं कि मैं यहां से बंबई गया, 5 साल के अंदर मैं अरबपति बन जाऊं, लेकिन जो भी पूंजी थी सारी पूंजी खत्म हो गई, सड़क छाप हो गई। मैं चाहता हूं कि सामने वाले आदमी का मुकाबला करूं, मगर नहीं कर पाता। आखिर कौन है जो मेरी मर्जी के मुताबिक जीने नहीं देता? कौन है जो मेरी मर्जी के मुताबिक काम होने नहीं देता? अपनी चलाता है। मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। वह कौन है? हजरत मौला अली कहते हैं, अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइन, मैं अपने रब को पहचान लिया कि कोई मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा रब है। जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मेरे मंसूबे मिट्टी में मिल जाते हैं, मेरा सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है, तो वही तो मैं समझ गया कि मेरा कोई खुदा है जो मेरी नहीं बल्कि वो अपनी चलाता है। और इसी को कुरान शरीफ में कहा गया है, इन्नका अला कुल इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो वही करता है जो वह चाहता है। वही है जो गर्मी के बाद जाड़ा बरसात लाता है। वही है जो बारिश के मौसम के बाद सर्दी का मौसम लाता है। वही है जो कड़ाके की ठंड देता है। वही है चिलचिलाती धूप देता है। वही है जो गरीब के बच्चे को अरबपति बनाता है। वही है जो बादशाह के बेटे को भिखारी बनाता है। वही है जो सेहतमंद आदमी को बीमार बनाता है। वही है जो बीमार को सेहतमंद बनाता है। वही है जो जलीलों को इज्जत देता है। वही है जो इज्जतदारों को जलील करता है। कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हुकूमत पहले जमाने में छीनी जाती थी। हिंदुस्तान मुल्क था, अंग्रेजों ने अटैक किया, कलकत्ता में कंपनी डाली, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते 300-400 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया।
ये पुराने जमाने में ऐसा हो गया, इस जमाने में ऐसा नहीं होगा। लोग कहते हैं इस जमाने में ऐसा नहीं होगा। वक्त बदल गया, लोग जाग गए। अब ऐसा नहीं होगा कि दूसरों का मुल्क है और हम गए, हमला किए, कब्जा कर लिए। अब नहीं होगा, गलत बात। पहले ऐसा होता था कि ईरान के लोग इंडिया आ गए, कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान आए, कब्जा कर लिया। ब्रिटेन इंग्लैंड के लोग इंडिया आए, कब्जा कर लिया। साहब रूस वाले बढ़े, कब्जा कर लिया। यानी एक दूसरे पे कब्जा करते थे। लोग कहते हैं नहीं, ये वैज्ञानिक जमाना, पहले जमाने में घोड़े पे काम होता था, इसीलिए घोड़े पे लोग आते थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो कोई किसी मुल्क पे कब्जा कर लिया। इस जमाने में नहीं होगा। लेकिन आपने देख लिया, बाजू में बांग्लादेश है। बांग्लादेश में एक हुकूमत करने वाली किस कदर बड़ा बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये मेरा घर, ये मेरा बेटा, ये मेरे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, ये मेरा करोड़ों खरबों का अपना आशियाना, ये मेरे पलंग पे कोई गरीब आके रौंदेगा पांव से, कभी सोची तक नहीं। मेरी अलमारी को कोई खोलेगा, ये कभी सोची तक नहीं थी। मेरा घर पुलिस नहीं आ सकती है तो आम आदमी कैसे आ सकता? लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, इस कंप्यूटर साइंस के जमाने में, इस पूरी दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने के जमाने में, 200 से शायद ममालिक की तंजीम के जमाने में, जब एसोसिएशन है यूनाइटेड स्टेट्स साहब, आज तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा की, अब उस तंजीम के सारे लोग उससे जुड़े हैं। नाटो की तंजीम है, 10-20-25 लोग इससे जुड़े हुए हैं। सार्क की तंजीम है, साउथ एशियन कंट्रीज की। अब साहब ये लोग इस गुट में हैं। गुट की मौजूदगी में बांग्लादेश की शासक को कुर्सी छोड़ना पड़ा, गली में आना पड़ा, और इस तरह से विद्रोह हुआ कि गली कूचे का पढ़ने लिखने वाला लड़का, उसने पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया। और जिनके बाप दादा सिंहासन पर बैठे थे और एक लंबी हिस्ट्री जिसकी रही बादशाहत की, प्रधानमंत्री बनने की, आज उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। जिसका मतलब 5000 साल पहले जो था, इस जमाने में भी वही है। पहले वही कानून था, अल्लाह जिसे चाहता है हाकिम बनाता है और जिसे चाहता है भिखारी बनाता है। वही अल्लाह आज भी है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। बंदे कर क्या सकते हैं जो एक नापाक खतरे से पैदा हुआ? बंदे के पेट में 2 केजी पाखाना कर क्या सकता है? बंदे के सर पे नींद मुसल्लत है, नींद मौत के बराबर है। ये बंदा कर क्या सकता है? इनके पीछे मौत, इनके पीछे भूख, इनके पीछे प्यास, इनके पीछे बीमारी, इनके पीछे इक़्तिदार से बेदखली, ये सारी मुसीबतें इनके साथ है। मुसीबत इसीलिए है ताकि ये इंसान हमेशा सजदा करता, पेशानी झुका के रखता, नॉर्मल रहता, यही कहता इलाही मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है, मैं साजिद हूं, तू मस्जूद है, मैं आबिद हूं, तू माबूद है, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। इसलिए मैंने सर से लेके पांव तक का जो सबसे ऊंचा पार्ट है, यह पेशानी, इस पेशानी को मैंने जमीन पे टेक दिया, ये कहते हुए कि सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब जो सबसे बुलंद बाला है वह पाक है। अब चूंकि लोग सिर्फ खाने के गुलाम हो गए, लोग कपड़े के गुलाम हो गए, लोगों के दिल में बाल बच्चों की मोहब्बत आ गई। समाज जहां जाए, वतन जहां जाए, मजहब जहां जाए, मसलक जहां जाए, खानका जहां जाए, मदरसा जहां जाए, मस्जिद जहां जाए, कोई मतलब नहीं, सब पेट के गुलाम हो गए। सिर्फ अपना खाना है, बाकी दुनिया वाला भूखे मरे कुछ गए। कपड़े के गुलाम लोग हो गए, बस सिर्फ कपड़ा चाहिए और हमें सिर्फ खाना चाहिए। सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी कंपनी, मेरा मॉल, मेरा मेरा मेरा, इसी में लोग रह गए। बस सबकी खुशी उजड़ गई, सबका चेहरा उजड़ गया। बड़ी सोच यही है जो पानी की बूंद के लिए कम मेहनत करे और समंदर के लिए ज्यादा मेहनत करे। आदमी दुनिया के लिए कम मेहनत करे, आखिरत के लिए ज्यादा मेहनत करे।
अपनी पैदाइश पे गौर करे कि मैं क्या हूं। रोजी रोटी अल्लाह ने सबको देने का वादा किया कि मैं सबको रोजी दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया। अल्लाह सबको रोजी देता है। सांप, बंदर, चुचंदर, काफिर, मुशरिक, बेईमान, फासिक, तवाइफ, शराबी, जुआरी, जालिम, सबको रोजी। जो भी पैदा हुआ है सबको रोजी। चूंटी, गीदड़, शेर, मछली, मक्खी, सबको रोजी। सबकी रोजी का हिसाब अलग अलग है। जिन्नात, इंसान, सबको रोजी मिलेगी, चाहे वो मस्जिद में नमाज पढ़े, चाहे वो मस्जिद में बैठ के शराब पिए, रोजी सबको मिलेगी। मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। ये दुनिया में 70-80 साल 1 मिनट की तरह खत्म हो जाएंगे। मरने के बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। तो असल रोजी वहां की, असल इज्जत वहां की, असल नेमत वहां की, असल में तकलीफ भी वहां की। दुनिया की तकलीफ तो सुबह पेट में दर्द हुआ, दवाई खाए, राहत मिल गई। पैर टूट गया, ऑपरेशन हुआ, 5 दिन के बाद फिर लाठी के सहारे चलने लगे। दुनिया की कोई तकलीफ हमेशा नहीं रहती, तकलीफ आई चली। असल तकलीफ है वो जहन्नम की तकलीफ, जहां की तकलीफ का अदना हिस्सा यह है कि आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाए। उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जहन्नमी का जैसे कि आग में रखी हुई पतीली कढ़ाई में कोई तेल खोल रहा हो। वो समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि ये सबसे अदना तरीन अजाब हो रहा हो, सबसे लोवेस्ट अजाब। जब लोवेस्ट का ये आलम है, जो हाईएस्ट अजाब होगा उसका क्या हाल है। लोग पागल की तरह जी रहे हैं, कुछ नहीं कि मरना, जब मरना, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, पर मौत की तो गारंटी है। मौत तो बिल्कुल फैक्ट है, कल आने वाली। जिंदगी कितने दिन की है ये कोई जमानत नहीं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 10 मिनट, 10 सेकंड, इसकी कोई जमानत नहीं। मगर ये मौत फैक्ट है कि मौत अपने वक्त पे आके रहेगी। रोजी भी फैक्ट है, रोजी मिल के रहेगी, लेकिन जन्नत मिल के रहेगी ये फैक्ट नहीं। जन्नत 1000 में 999 लोग जहन्नम जाए, सिर्फ एक बंदा जन्नत। अब जोड़ ले उसी हिसाब से कि 1 लाख में कितना बंदा जन्नत जाएगा, 1 करोड़ में कितना जाएगा, 1 अरब में कितना जाएगा, करोड़ों में कोई कोई जन्नत जाएगा। और थोक के थोक लोग आग में डाले जाए। उस की कोई फिक्र नहीं लोगों को। जो रोजी छुछंदर, सांप, बंदर, चमार, डोम, संथाल, सबके लिए है। कोई डोम दुनिया में जो भूखा मरता हो, है कोई चमार दुनिया में जिसको रोजी नहीं मिलती हो, है कोई दिन रात अल्लाह को गाली देने वाला काफिर, उसको रोजी नहीं मिलती हो? नहीं, रोजी सब के। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। इसी एक पॉइंट पे नजर अगर सबकी बढ़ लग जाए तो मैं समझता हूं कि आदमी अक्लमंद हो जाए। आदमी इस दुनिया के पीछे पागल नहीं होगा जितना पागल बन चुका है, और उस जन्नत के ताल्लुक से ला ताल्लुक नहीं होगा जैसे लोग हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे मरना ही नहीं है, हिसाब देना ही नहीं है, कब्र में हजारों साल रहना ही नहीं है, कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर वहां पसीने में डूबना ही नहीं है, नेकी और बदी तौली जानी ही नहीं है। पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम के ऊपर पुल है, उसी को पुल को पार करके आगे जन्नत है। ऐसा लगता है जैसे उस पुल को पार ही नहीं करना। उसकी मुसाफत है 500 साल के बराबर। दुनिया में कितना जीते हैं? 70 से 80 साल। 15 साल बाप के सर पे, 20-25 साल इधर उधर भाग दौड़, ससुराल वाला दे दे 3 पीस पैंट दे दे, घड़ी दे दे, बाइक दे दे, बस हुल्लड़बाजी में। उसके बाद जब बाल बच्चे हुए, सर दिमाग ठिकाने पे लगा, अब 16-16 घंटे काम करने में, वतन से बेवतन होने में। फिर 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जब आंख का ऑपरेशन करवाया, काला चश्मा पहना मोतियाबिंद का, फिर उसके बाद तो आप दांत टूट गए, दांत उखड़वाना है, वरना दर्द के मारे रात भर बेचैन हो गए। घुटने टखने का दर्द, इंडियन टॉयलेट में पखाना न कर सकें तो अब कमोड बना लें, वरना इंडियन में बैठेंगे तो पैर टूट जाएगा। बस इतना सारा दर्द झेलते हुए 80-90 साल मर गए, खबर में पहुंच गए। इसी के लिए है नमाज छोड़ दिया, इसी के लिए मस्जिदें उजाड़ दी,
इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए लाखों बार झूठ बोला, इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए पागल की तरह जीते रहे, माँ बाप को छोड़ते रहे, मौलाना मौलवी की बातों को नजरअंदाज करते रहे, इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए शराब पीते रहे, मस्तियां करते रहे। जबकि अगर जहन्नम की कहानी नहीं भी होती, अगरचे बिल्कुल करोड़ों बार अल्लाह की पना, ये तो बिल्कुल मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि बंदा जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखे है। इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है कि जन्नत और जहन्नम, अभी रात है, इससे ज्यादा सच्ची बात है कि जन्नत और जहन्नम। लेकिन हम ये कहते हैं कि सपोज बिल फर्ज मान लिया जाए कि वहां जहन्नम नहीं, लेकिन इस दुनिया में भी तो सुकून नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई बंदा चाहेगा मैं सब दिन बचपन में रहूं, मेरा बाप खिलाता रहे, नहीं होगा। सारे लोग ये चाहें कि मैं सब दिन जवान रहूं, तरोताजा रहूं, मैं सब मिट्टी को रौंदता रहूं, नहीं होगा। सब चाहे कि मैं सब दिन यहां जिंदा रहूं, एक लंबी मुद्दत तक मैं मौज मस्ती करता रहूं, नहीं होगा। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि लंबी जिंदगी गुजारूं, नहीं गुजारता हूं। जवानी हमेशा नहीं रहने वाली, जब बचपन हमेशा नहीं रहने वाला है, जवानी हमेशा नहीं रहने वाली है, सर के काले बाल हमेशा नहीं रहने वाले हैं, हाथ पांव में जवानी में जो साफ ताकतें हैं वो बुढ़ापे में कपकपाहट में बदलने वाली है। जब सब कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है, यहीं से तो पता चला कि दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली है। इस दुनिया के बाद कयामत कायम होने वाली है। तो जिसने इस दुनिया को इस कदर वेल मेंटेन्ड, वेल मैनेज्ड, जिस तरह से दुनिया को बनाया है, सारी चीजें बिल्कुल अंदाजे और ठिकाने पे हैं, पता चलता है कि वही रब है जो इस दुनिया के बाद उस दुनिया में बंदों से हिसाब लेगा कि बता दे तू जवानी कैसे गुजारी, तू बुढ़ापा कैसे गुजारा, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल किस रास्ते में खर्चा किया, तुमने इल्म कितना हासिल किया, उस इल्म पे तुमने कितना अमल किया, ये तो सारा हिसाब होके रहेगा। ये बदलने वाली दुनिया का सारा सिस्टम बताता है कि आखिरत हक है, इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है। ये दुनिया बताती है कि इसके बाद आखिरत आने वाली है, ये काम की दुनिया है और आने वाली दुनिया में हिसाब होने वाला है। अब कोई पागल बोले कि हम सब दिन जवान रहेंगे, बूढ़ा नहीं होंगे, उससे तो जमाना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है। कोई बोले कि नहीं नहीं मेरा बाल काला हमेशा रहेगा, उससे तो बात करना मुश्किल है। कोई बोले कि नहीं नहीं मैं बीमार कभी नहीं पड़ूंगा, तो ऐसे अहमकों और ऐसे गधों से तो बात करनी मुश्किल है, जो इतना भी नहीं समझता है कि दुनिया बदलने वाली है, सारी चीजें बदलने वाली है। इसीलिए दुनिया को फना है, आज नहीं कल तो दुनिया जाने वाली है। अब कल जब दुनिया खत्म होने वाली है, फिर उसके बाद कौन सी दुनिया आने वाली है, वहां क्या होने वाला? ऐसे कि मर गए, मिट्टी में मिल गए, सड़ गए, गल गए, नहीं नहीं, सड़ गए गल गए ऐसा नहीं होगा। जो अल्लाह पानी के एक नापाक कतरे से मुझको पैदा कर सकता है। हमारे बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ की सीने की हड्डी से पानी का कतरा निकला, और वो कतरा माँ की शर्मगाह से होता माँ की बच्चादानी में पहुंचा। अब वो ब्लड 40 दिन तक नुत्फा अपनी असल हालत पे रहा। अगले 40 दिन के बाद लोथड़ा बढ़ा, अगले 40 दिन के बाद उसमें नाक नक्शे का ढांचा तैयार हुआ, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली गई। 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ती है। 120 दिन, 40 डेज एक हालत में ब्लड नुत्फा, अगले 40 डेज खून का लोथड़ा, अगले 40 डेज स्ट्रक्चर ढांचा, नाक नक्शा, हाथ पांव, अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली गई। अब बच्चा 6 महीने के बाद पैदा होने के मूड में रहता है। 9 महीना होते होते बच्चा दुनिया में आने के लायक बनता है, फिर वह माँ के शिकम से पैदा होता है। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान बना सकता है, वो अल्लाह पैदा मरने के बाद दोबारा जिंदा करके उसके हिसाब लेने पर कादिर है, उसके पूछने पर कादिर है। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई। ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। कुरान में आया है कि आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि मैं पैदा हुआ कैसे हूं, मैं पैदा हुआ कैसे हूं। और वह पानी का एक कतरा जो जंप करता हुआ निकलता है बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से, उससे ये इंसान पैदा हुआ। अल्लाह कहता है इन्नहु अला रजइही लकादिर, अल्लाह दोबारा तुम्हें पैदा करने पर कादिर है। तुम्हें मौत देगा फिर तुम्हें जिंदा करके हिसाब लेगा।
मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो हम लोग मिट्टी देते हैं अपने अपने मुर्दों को, उसमें क्या कहते हैं? मिनहा खलकनाकुम। दूसरी बार लिया व फीहा नुईदुकुम, तीसरी बार लिया व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या मतलब हुआ? यह इंसान इसी मिट्टी से बना है, हम इसी मिट्टी से पैदा किए, फिर इसी मिट्टी में तुमको वापस लौटाएंगे, मरने के बाद कब्र में पहुंचाएंगे, फिर उसी मिट्टी से तुमको निकालेंगे और तुमसे हिसाब किताब लेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुमने जवानी किस काम में गुजारी, तुमने बुढ़ापा किस काम में गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। पागलों से कुरान मुखातब नहीं, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। कुरान कहता है नसीहत कबूल करते हैं अक्ल वाले। इन नफी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब। Undoubtedly in these verses are tokens for those who keep sense. इन आयतों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ताला कैसे समझाता है बंदों को कि मरने के बाद हम कैसे जिंदा करेंगे, तुमसे हिसाब लेंगे। हिसाब किताब पर यकीन आज कमजोर हो रहा है, इसीलिए बंदा सब कुछ दुनिया में हासिल करना चाहता है, जन्नत के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए दुनिया ही में जन्नत हासिल करना चाहता है। जबकि जन्नत में जो मकान एक जन्नती को मिलेगा वह सोने चांदी की ईंट से बना होगा, वह ईंट को मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया होगा। जन्नत की जो जमीन होगी वह ईंट पत्थर की नहीं, हीरे जवाहिरात की जमीन होगी। और जहां तक एक बंदी की निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। उस जन्नत में 70 बीवियां, एक जवान बीवियां जो खूबसूरत